हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि कन्या पूजन और महाअष्टमी और नवमी का नोट कर लीजिएगा। महाअष्टमी और नवमी का कन्या पूजन और शुभ मुहूर्त। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत महत्व दिया गया है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा विधान है, तो महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी की तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चना और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें आपके सामर्थ्य के लिए अनुसार कोई उपहार, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोई उपहार आप दे सकते हैं। जैसे कि पैसे दिए जाते हैं। हाँ, तो अष्टमी चुन्नी वगैरह भी चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में आपने जो बनाया है हलवा, पूरी, चना वगैरह, वो आप खिलाएंगे, हल्दी कुमकुम करेंगे, उनको चुन्नी उड़ाएंगे और लास्ट में दक्षिणा, मतलब पैसे देंगे, मतलब दक्षिणा वगैरह देकर उनको विदा करना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। महाअष्टमी और नवमी तिथि पर जैसे कि मुहूर्त है, आपको हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू हो रहा है। 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्रि के नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी मनाई जाएगी। कन्या पूजन करने वाले लोगों को इस दिन भी कन्या पूजन के साथ मतलब कन्या पूजन किया जाता है नवमी के दिन। ठीक है, इस दिन नवमी के दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कोई लोग होता है अष्टमी के दिन करते हैं, कोई लोग होता है कि नवमी के दिन कर सकते हैं। जैसे कि अष्टमी के दिन भी नवमी लग रही है और नवमी के दिन जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग बताया है, उस दिन भी आप समय रहते हैं आप कर ले। जैसे कि मैंने टाइमिंग बता दिया है नवमी का, उससे पहले आप कर ले मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में। ठीक है, महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 6 अप्रैल को, जैसे कि महानवमी का 6 अप्रैल को सुबह 11:49 से स्टार्ट हो रहा है। 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। ठीक है, 11:49 से लेकर 12:50 तक कन्या पूजन आप कर सकते हैं। ठीक है, अष्टमी और नवमी पूजन का विधि क्या रहेगा? कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर की मतलब कन्याओं को, जैसे कि जो घर की कन्याएं हैं, कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर की मंदिर को साफ करें, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें, फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति का गंगा जल अभिषेक करें, माँ को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं, फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर, पूरी और चने की सब्जी का भोग लगता है। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आखिर में माँ की आरती करें। अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का विधि, कन्या पूजन के बिना नवरात्रि अधूरा रहता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा होती है, माँ को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करने के लिए आवश्यक क्या होती है? क्योंकि कहा जाता है कि जो कन्याएँ माँ दुर्गा के स्वरूप होती हैं, इनका पूजा करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा करने का प्रथा माना जाता है। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं को घर का निमंत्रण दे आए। जब कन्याएं पूजन के लिए आए तो पहले सम्मान के साथ घर की उनका स्वागत करें, फिर पैर धुलाए, फिर साफ आसन पर बैठाए, उनकी आरती करें, चंदन की टीका लगाए, हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, फिर उन्हें भोजन कराए। ध्यान रखिए उनकी खीर में लहसुन प्याज ना हो। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाए। फिर भोजन होने के बाद उनके साथ मतलब उनके हाथ धुलाए। उसके बाद दान, दक्षिणा आदि उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। माँ का जयकारा लगाकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। ठीक है, तो ये थी मेरी जानकारी, नवमी और अष्टमी की मेरी जानकारी थी।